नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि चैप्टर चल रहा था प्रतिशत का दोस्तों, 4 पार्ट हो गया है। आज 5वां पार्ट है, उस पर सवाल बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं सवाल पर। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है मोहन अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर और 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी दोस्तों? तो मासिक आय निकालना होगा दोस्तों। तो कितना बचा? ठीक है, कितना बचा दोस्तों? 700 बचा ना। ठीक है, 700 बचा। उसके बाद टोटल कितना था दोस्तों? 100% का कोई चीज़ होता है और खर्च कितना किया, तो 100 में से जितना परसेंट वो खर्च किया वही घटा लेंगे दोस्तों। तो कितना किया? 20% भोजन पे किया, 30% वस्त्र किया, 15% मनोरंजन पे किया। तो 20 और 30 50 कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 15 65। कितना हो गया दोस्तों? 65। जब इसको घटाएंगे, पहले 700 गुणे 100 बटे, जब इसको घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 35 दूना 70, एक जीरो है दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो इसका मासिक आय कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ 20 है, यहाँ 100 है, तो कितना हो जाएगा? 2000। कोई दिक्कत? आराम से सवाल लगाना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। कह रहा है मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च कर रहा है, 30% वस्त्र पर खर्च कर रहा है और 15% मनोरंजन पर खर्च कर रहा है। उसके पास कितना बच रहा है दोस्तों? 700 बच रहा है। पहले 700 को लिख देना है। उसके पास उसका मैंने 700 लिख देना है और प्रतिशत में कोई बात 100 की होती है, तो 100 बटे 100 माइनस जो खर्च किया है। ठीक है दोस्तों, खर्च कितना प्रतिशत किया है, तो तीनों को जोड़ देंगे, 100 माइनस 65 कर देंगे, बच्चे 35 आ जाएगा दोस्तों। 35 से जब काटेंगे तो 35 दूना 70, एक जीरो बचेगा, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे गुणा करेंगे 20 का 100 का, तो उसकी मासिक आय 2000 हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल देखते हैं इसी पर। चलिए दोस्तों, इसी पर अगला सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है? जयंत अपनी मासिक आय का 12% भोजन पर खर्च कर रहा है, 18% वस्त्र पर तथा 25% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 1800 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? ठीक है, मासिक आय तथा वार्षिक आय क्या होगी? मासिक आय एक मंथ में जितना कमा रहा था दोस्तों, वार्षिक आय एक साल में जितना कमाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? कितना बचा लेता है दोस्तों? 1800 रुपये बचा लेता है, तो 1800 को हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो 1800 का हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद कोई हर बात 100 की होती है, तो सर लिख लेंगे बटे 100 माइनस जितना खर्च किया है दोस्तों। कितना खर्च किया है? 12 18 30 30 25 55। ठीक है, तो कितना है दोस्तों? 55% खर्च कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इतना परसेंट खर्च करने के बाद ये बच रहा है दोस्तों। जो खर्च हो गया उसकी बात नहीं कर रहा है, जो बच रहा है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, 100 बटे 100 में से और जितना परसेंट खर्च किया, कितना किया, तीनों को जब जोड़ देंगे दोस्तों 55 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 1800 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद कितना है दोस्तों? 100। इसको जब घटाएंगे दोस्तों 45 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब 45 आ जाएगा, तो अगर इसको 45 को इससे काटेंगे दोस्तों, तो कितनी बार जाएगा? 45 दूना 90, 45 चौका 180। ठीक है, और एक जीरो बचा है दोस्तों, 40 हो जाएगा। तो 40 का गुणा जब हम 100 में करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 4, उसके बाद 2 जीरो, तो अर्थात उसका मासिक आय कितना हो जाएगा दोस्तों? मासिक आय 4000। कोई दिक्कत यहाँ तक लाने में? जो बचा था दोस्तों उसको हम पहले लिख दिए। 1800 बच रहा है, 100 बटे 100 में से कितना खर्च कर रहा है, जितना परसेंट खर्च कर रहा है उसको लिख दिए दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितना आया उसका मासिक आय? 4000 आ गया दोस्तों। तो वार्षिक आय निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ष में कितना महीना होता है दोस्तों? 12 महीने होते हैं। तो एक महीने में जब 4000 है, तो वार्षिक क्या निकल जाएगा दोस्तों? तो 4000 में हम जब 12 का जब गुणा कर देंगे दोस्तों, तो वार्षिक आय आ जाएगी। वार्षिक मासिक आय एक मंथ में इतना कमा रहा है दोस्तों, तो 12 मंथ में कितना कमाएगा? 12 चौक 48,000। ये है दोस्तों 48,000 क्या है? वार्षिक आय है, और 4000 क्या है? मासिक आय है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं।
चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, रमन अपनी आय का 20% भोजन पर 20% खर्च करने के बाद शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% जितना बच रहा है उसका 10% यातायात खर्च करने के बाद भी 5400 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी दोस्तों। ठीक है, अभी तक क्या कर रहा था, इतना भोजन पर खर्च कर रहा था, इतना वस्त्र पर खर्च कर रहा, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, 20% भोजन पर खर्च कर रहा है, उसके बाद जो बचा शेष का 25% वस्त्र पर, उसके बाद शेष का 10% यातायात पर। ठीक है दोस्तों, तो इस मॉडल का सवाल लगाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, तो पहले जो दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, कितना दिया है दोस्तों, 5400। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, 100 बटे, ठीक है, 100 बटे 100 में से क्या घटाएंगे, जो पहला परसेंटेज होगा, 100 में से क्या घटाएंगे, पहला परसेंट 20 है दोस्तों, उसके बाद फिर गुणा करेंगे 100 बटे दूसरा परसेंटेज 100 माइनस 25। ठीक है दोस्तों, तो अगला उसके बाद परसेंटेज घटाएंगे, 3% है दोस्तों, तो 3 बार घटाएंगे, जितनी बार परसेंटेज रहेगा उतनी बार घटाएंगे। जब शेष कहेगा दोस्तों, आराम से कुछ नहीं करना है, 100 बटे अगली बार कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब शेष का कहेगा तो शेष का हम लोग पहले इतना था, उसके बाद शेष का कर रहे हैं, तो 100 में पहले 20 घटा दिए, फिर 100 में 25 घटा दिए, फिर 100 में 10 घटा दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो हम इसको काट लेंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ऊपर 100 बटे कितना आ जाएगा, 80। इसको काटेंगे करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 में से 25 का कितना हो जाएगा, 75। इसको जब करेंगे 100 बटे जब 10 घटाएंगे दोस्तों 90 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो काट दे रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। 9 51 9 और 9 6 54, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो 8 बचा है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 2 तिहाई 6 2 चौक 8, यहाँ तक नहीं दिक्कत होना चाहिए। तो 4 51 4 25 चौका 100, यहाँ तक भी आराम से काट लेना है। तो 25 तिया 75 25 चौका 100, ये 3 से दोस्तों ये 3 कट गया। ठीक है, अब नीचे कुछ नहीं बचा है दोस्तों, ऊपर क्या बचा है, 25 बचा है, 4 बचा है, 100 बचा है। ठीक है, ऊपर क्या बचा है, 25 गुणते 4 गुणते 100, कोई दिक्कत आराम से काटिएगा। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से हम 2 जीरो काट दिए हैं, उसके बाद कितना आया, 25 गुणे 4 गुणे 100 आ जाएगा दोस्तों। तो 25 चौका 100, तो अब फिर 100 में गुणा होगा दोस्तों, तो 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लेंगे आपका आ जाएगा, तो अर्थात उसकी मासिक आय 10,000 होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल लगाते हैं इसी मेथड पर, ये मेथड क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी पर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सुभाष अपनी आय का 20% भोजन पर, उसके बाद जो शेष है दोस्तों उसका 12% वस्त्र पर, 12% वस्त्र पर खर्च करने के बाद जो शेष है उसका 25% यातायात के खर्च करने के बाद 528 रुपये बचा लेता है। ठीक है, तो उसकी मासिक वेतन क्या होगी। ठीक है, चाहे मासिक वेतन कहे चाहे मासिक आय कहे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आराम से लगाना है सवाल। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जो बचा रहता है उसको पहले लिख लेते हैं। जो बचा है दोस्तों कितना है, 528। अब क्या करेंगे दोस्तों, 100, उसके बाद 100 में से पहला परसेंटेज घटा देंगे, पहला 20 है। ठीक है दोस्तों, अगली बार क्या करते हैं, 100 माइनस सभी परसेंटेज को जोड़कर घटा दे रहे थे, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, जब शेष का आ जाएगा दोस्तों तो इस मॉडल का सवाल लगाना है। ठीक है, तो उसके बाद 100 बटे दूसरा परसेंटेज, 100 माइनस दूसरा कितना है दोस्तों, 12। आराम से समझना है दोस्तों, जैसे एग्जाम में जाने के बाद आप फंसे ना। ठीक है, तो 100 में से तीसरा परसेंटेज घटाना है, तीसरा कितना है दोस्तों, 25। अब इसको आप काट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 528। ठीक है दोस्तों, तो 100 बटे 100 में से जब 20 घटाएंगे दोस्तों 80 आ जाएगा। उसके बाद 100 बटे
कितना है, 100 में से जब 12 घटाएंगे दोस्तों 88 आएगा। कोई दिक्कत, आप घटा के देख लीजिएगा। उसके बाद 100 बटे इसमें घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 75 आएगा कि नहीं। 100 में से जब 25 घटाएंगे 75 आ जाएगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद पहले हम 8 से काट दें 25 तिया 75, 25 चौका 100, ठीक है। ये 4 है दोस्तों। अब आगे का काटेंगे, 8 से इसको काट दें, देखते हैं 8 से कटेगा कि नहीं, ठीक है। 8 छंग 48, उसके बाद क्या बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा, तो 8 छंग 48 फिर कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। अर्थात 8 छंग 48 52 है दोस्तों, तो 4 बचा, फिर कितना हो जाएगा 48, फिर 8 छंग 48, यहाँ क्या हो गया 66 हो गया दोस्तों। तो 11 छाका 66, 11 अट्ठे 88, कोई दिक्कत, कट गया ना दोस्तों। तो क्या बचा है, नीचे 8 बचा है, यहाँ 3 बचा है, तो 3 दूना 6, ठीक है। 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6। अब इसको काटेंगे दोस्तों, 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, ठीक है। अब क्या बचा है, ऊपर 10 बचा है दोस्तों, 2 एकन्नम 2, यहाँ कितना आ जाएगा 5। अब क्या बचा है, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 100, यहाँ 1 बचा है, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। 2 गुणते 5, यहाँ कितना बचा है दोस्तों 100, यहाँ कितना बचा है दोस्तों 1 बचा है, बटे में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। आप काट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, उसके बाद 10 का गुणा जब 100 में करेंगे दोस्तों तो 3 जीरो आ जाएगा, तो 1000 आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, आपका आंसर आ गया है। तो सुभाष की मासिक आय कितना होगा दोस्तों, 1000 रुपये होगा, ठीक है। तो इस मॉडल का आपका सवाल क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, प्रतिशत का अगला सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है, किसी गांव की जनसंख्या 800 है, ठीक है, 800 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% वृद्धि हो रही है, ठीक है। उस गांव की जनसंख्या 800 है, इसमें प्रतिवर्ष माने एक वर्ष में 5% वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद इस गांव की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। प्रेजेंट टाइम कितना होता है दोस्तों, 100% होता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, 5% वृद्धि हो रही है, हर साल हो रही है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 105 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 2 वर्ष बाद, पहले कितना था 100 था, 2 बाद में कितना हो रहा है 105। जब बाद का पूछेगा दोस्तों तो इसको ऊपर रखना है, और जब 2 वर्ष पहले का पूछेगा तो इसको ऊपर रखना है, ठीक है। आगे सवाल में यह कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों। तो कितना है दोस्तों 800, पहले 800 लिख लेना है। इसमें क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी, तो बाद का जब पूछ रहा है दोस्तों इसको रखेंगे 105, ठीक है, बटे 100 दोस्तों, बटे 100 करना है। तो 2 वर्ष का रहा है दोस्तों, 2 बार गुणा कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 21 पंचे, ठीक है, 21 पंचे 105 होगा दोस्तों, और 20 पंचे 100 होगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, और आगे काट दें, चलिए आगे रखते हैं। 105 गुणते 21 बटे कितना बचा है दोस्तों, यहाँ 1 जीरो बचा है, तो कितना हो जाएगा 2 जीरो हो जाएगा ना दोस्तों, 1 जीरो यहाँ पर है, एक, ठीक है, नहीं यहाँ यही संख्या है जो काटे हैं, 21 पंचे 105, यहाँ कुछ नहीं बचा है, 20 बचा है। तो कितना बचा दोस्तों, यह पूरा कट गया बटे 20। अब इसको काट लेंगे दोस्तों, चलिए दोस्तों, जब काटेंगे किससे काटेंगे, 8 से 20 नहीं कटेगा, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 5 से नहीं कटेगा, एक कटेगा, ठीक है, 5 एकन्नम 5, और 21 पंचे
कितना हो जाएगा दोस्तों 105। 21 का गुणा 21 में जब करेंगे दोस्तों 441 होता है। 21 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 441। ये 441 का जब गुणा 2 में करेंगे तो 441 दूना कितना हो जाएगा 882 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 882। 2 एक अन्नम 2, 2 चौक, ठीक है दोस्तों, 4 एक अन्नम 4 और 2 एक अन्नम 2, 2 चौक 8, ठीक है 882 दोस्तों। कोई दिक्कत? तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 882। अगला सवाल इसी बताते हैं तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी पर अगला सवाल देख लेते हैं। क्या कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या, ठीक है 50,000 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 50,000 दोस्तों लिख लेंगे। ठीक है, तो 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10%, 20% की वृद्धि हुई। 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या, जब 3 वर्ष बाद कहेगा दोस्तों तो हम क्या करेंगे, तो करेंगे 100 में प्लस ऊपर करेंगे। ठीक है, जब बाद के करेगा दोस्तों तो हम प्लस ऊपर करेंगे बटे 100। उसके बाद फिर कितना हो रहा है दोस्तों 10% बटे 100, फिर कितना हो रहा है 100, 20 जोड़ेंगे बटे 100। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। कह रहा है उस नगर की जनसंख्या कितना है 50,000 है, तो 50,000 लिख लिए हैं। उसके बाद कह रहा है 3 लगातार वर्षों में 5%, 10%, 20%, ठीक है 5%, 10%, 20% वृद्धि हो रही है। 3 वर्षों बाद कह रहा है, तो जब वृद्धि हो रही है 3 वर्षों बाद कहेगा दोस्तों तो हम ऊपर वाले में जोड़ेंगे, जब पहले कहेगा दोस्तों तो नीचे वाले में घटाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको लिख लेंगे 50,000। ठीक है, तो 105 हो जाएगा। जब 100 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो 105 बटे 100, फिर 110 बटे 100, कितना हो जाएगा दोस्तों 120 बटे 100। कोई दिक्कत यहाँ तक? 4 जीरो दोस्तों, 2 जीरो, 2 जीरो काट देंगे, यहाँ 5 बचा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। ठीक है, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। ये 5 दोस्तों इस 5 से कट जाएगा, यहाँ अब कुछ नहीं बचा है, तो क्या है 105 गुणे 110 गुणे 6। ठीक है, 105 गुणे 110 गुणे 6, इसका आप गुणा कर लेंगे दोस्तों तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो हम गुणा करेंगे 1 जीरो दोस्तों, 11 पचे 55, ठीक है 11 एक अन्नम 11 गुणते 6। ठीक है, तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 जीरो पहले लिख लेंगे, 6 का गुणा करेंगे 6 पंचे 30, फिर इसका गुणा करें 6 पंचे 30, 3 33, हाँ हाथ गए 3 दोस्तों, 6 का नम 6 3 9 और 6 का नम 6, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 69,300। ठीक है, तो 69,000 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या 69,300 हो जाएगी दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा है, किसी नगर की जनसंख्या 50,000 है तो 50,000 पहले लिख देना है। 3 वर्ष बाद कह रहा है दोस्तों, तो जो परसेंटेज है हम ऊपर वाले में जोड़ लेंगे। ठीक है, और हम सवाल को सॉल्व कर लिए हैं, तो इसी मॉडल और सवाल लगाएंगे दोस्तों जब कहेगा 3 वर्ष पहले। उस मॉडल का सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल इसी पर देखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या कितना है दोस्तों 1,76,400 है, तो इसमें 5% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो जाती है, तो कह रहा है 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। अभी तक कह रहा है 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या पूछ रहा था, यहाँ 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या, तो कितना है जनसंख्या दोस्तों 1,76,400, इसको लिख लेना है। उसके बाद कह रहा है 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, जब 2 वर्ष पूर्व कहेगा दोस्तों बटे में वाली संख्या में हमको परसेंटेज जोड़ना है। ठीक है, तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे कितने % की वृद्धि हो रही है तो बटे वाले में जोड़ना है। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो जोड़ना है,
तो 105 हो जाएगा दोस्तों। 100 में जब 5% जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। 2 वर्ष पूर्व कर रहा है दोस्तों, तो 2 बार गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत? अभी कह रहा था 2 वर्ष बाद जनसंख्या जब पूछ रहा था तो हम ऊपर वाले में जोड़ रहे थे। इस सवाल में 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है दोस्तों, तो हम बटे वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको जब काटेंगे तो 20 पंचे 100 और 21 पंचे 105, ठीक है। इसको काटेंगे दोस्तों, 20 पंचे 100, 21 पंचे इतना आ जाएगा। तो बचा कितना दोस्तों, 21 और 21 बचा है दोस्तों। तो हम इसको काट रहे हैं, 1,76,400 गुणे 20 गुणे 20। जितने जल्दी आप काट लेंगे दोस्तों उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। पहले हम 7 से काटेंगे दोस्तों, 7 तिरिक 21, तो 7 दूनी 14। बचा कितना दोस्तों, यहाँ 3 बचा, कितना हो गया 36। 7 बचे 35, 1 बचा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, बचा कितना 2 जीरो, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 7 तिरिक 21, 7 तिरिक 21, तो 7 तिरिक यहाँ हो जाएगा दोस्तों 21, 3 बचा कितना दोस्तों 4, ठीक है, 42 हो जाएगा। 7 छंग 42, बचा कितना दोस्तों 2 जीरो, तो 3 तिरिका 9, जब काटेंगे 9 4 9 36, तो 2 जीरो, तो कितना हो गया दोस्तों 400। यहाँ बचा है 20, ठीक है, इसको काट दिए हैं, ठीक है। तो गुणे 20 गुणते 20, जब काट लेंगे आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। गुणा कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ठीक है। बाकी 2 जीरो और 2 जीरो, तो 4 जीरो हो जाएगा। 1,60,000। तो अर्थात 2 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या कितना थे दोस्तों 1,60,000, और 2 वर्ष बाद कितना हो गया 1,76,400, ठीक है दोस्तों। तो इस मॉडल सवाल इसी मेथड पर लगाना है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। चलिए।